जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का वीवीआई क्वेश्चन जो तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी, आज इस प्रश्न को लेकर आए हैं जो वीडियो पार्ट 14 होगा। इसके पहले 13 वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप लोग जाकर देख लेंगे। वह वीडियो आपको कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय उस वीडियो को दी जाएगी। आप देखेंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के पेपर में टपकने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ इसमें से न आए ऐसा हो नहीं सकता। यह वीडियो पूरे वीडियो तक आप लोग बने रहे। इस वीडियो में आप तबाही आज मचने वाली होगी। ठीक है, जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज सिराजदौला के बीच हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? तो जीत इसमें देखा जाए तो अंग्रेज का हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? अंग्रेज का, याद रखेंगे। सिराजदौला हार गया था। और 1765 जो ऑप्शन ए में दी गई है, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ये बात याद रखेंगे। और 1765 में स्टाफ एक्ट भी पारित की जाती है। ठीक है, कहाँ की जाती है? तो ब्रिटेन में की जाती है। ऑप्शन सी में दिया गया है 1764। तो 1764 में क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम सिराजदौला शाह आलम के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने बाजी मारी थी, याद रखेंगे। इसमें सिराजदौला इसमें भी हारा था। और ऑप्शन डी में जो दी गई है 1789, तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में, जिसे राज क्रांति भी कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे, आपके पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जानेंगे आज। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसी 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार की स्थापना की जाती है। स्थापना होने का तात्कालिक कारण बताई जाती है कि जो बंगाल था वो बिहार से 1912 में ही अलग हुआ था। इस प्रकार बिहार का एक अलग राज्य बनाई जाती है। और उस प्रकार बिहार में लगभग 4 राज्य रहते थे। पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया और झारखंड हो गया। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल ही बिहार को धोखा दिया था। उसके बाद 1936 में उड़ीसा दे दिया। उसके बाद 15 नवंबर 2000 में यानी देखा जाए झारखंड तो भी बिहार से अलग राज्य बन गया। ठीक है, इस प्रकार बिहार की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई। यहाँ पे इसके पास कोई भी कंपनी, कोई भी किसी भी कोयले के खदान यानी किसी भी खनिज के खदान नहीं रह पाए। और 1 मई को क्या हुआ था? तो ये भी बात याद रखेंगे। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाई जाती है, ये भी आपके पेपर में टपकने वाली प्रश्न होगी। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाई जाती है। एक प्रश्न और टपकने वाला होगा कि 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो छाप लो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाई जाती है 31 मई को। जो तंबाकू सबसे पहले भारत में किसने लाया था? तो पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, जो अकबर साहब इसका क्या किए थे? सेवन किए थे। आज आगे इस पे प्रतिबंध लगाया था। टपकने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? छाप लो, ये भी कहीं ना कहीं पेपर में छपने वाली होगी कि एक राष्ट्रीय उद्यान से तो आना क्वेश्चन तय बनता है। ठीक है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है। कहाँ पे है? असम में। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी असम में देखा जाए तो आपका मानस वन्य जीव अभयारण्य यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान वहां असम में ही पड़ता है। ये भी प्रश्न छाप लेंगे। कुछ इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान की मैं चर्चा करूंगा ओनली 1 मिनट में। एक बार ध्यान से सुनेंगे। आपसे क्वेश्चन की जाती है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कह देंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टाइगर ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, यानी 9 यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जो भारत का एक राज्य जिसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन कभी कभी की जाती है उत्तराखंड से लेकर कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और गुजरात उत्तर प्रदेश से लेकर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश में है। और झारखंड से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बिहार का एक पड़ोसी राज्य है, तो बिहार पुलिस में तो आना तय बनता है कि हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो कहेंगे झारखंड में है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में है। और डलमा
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो झारखंड में है, छाप लेंगे, ये कहीं ना कहीं बोर्ड में टपकने वाली प्रश्न होगी। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। चिल्का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ये आपके पेपर में टपकने वाली प्रश्न होगी। सुंदरवन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, ये भी बात याद रखेंगे। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहेंगे सिक्किम में है। आज के लिए चौथा क्वेश्चन जानेंगे अब, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र देश बना दिया गया था। उसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे आप पढ़े होंगे कि 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रावी नदी के किनारे 12 बजे रात को सबसे पहले झंडा फहराया गया था, जाकर लाहौर में, पाकिस्तान में। और बंदा ने 31 दिसंबर को वहां पे करता 1929 में, और ठीक 30 जनवरी 1930 में पूरे भारत में गणतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत को गणतंत्र देश साबित कर दी जाती है। और 1950 में कई महत्वपूर्ण घटना थे, जैसे आप कॉपी में छाप लेंगे। 1950 में देखा जाए तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इस दोनों गाना को देखा जाए 24 जनवरी 1950 को अपनाई जाती है। ये भी बात याद रखेंगे। आपका भारत का जो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ क्या है? चिन्ह है, जो राष्ट्रीय अशोक स्तंभ, इसको भी 1950 में ही अपनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात आती है कि आयोजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को की जाती है, ठीक है। और बहुत सी घटनाएं हैं जिसका मैं यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आएंगे अगला क्वेश्चन जानेंगे, ठीक है। और 1947 में क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी मिलती है। और 1952 में क्या हुआ था? तो पहला आम चुनाव होता है। और 1946 में क्या होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहला बैठक होती है, ये बात याद रखेंगे। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होती है। आपके भविष्य में टपकने वाली प्रश्न होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। छाप लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा टाटा नगर। क्या हो जाएगा? टाटा नगर। ये कहीं ना कहीं कई बार बिहार पुलिस के पेपर में छप चुका है, अब की बार भी छपने की संभावना है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो ऑप्शन ए पटना की दी गई है, तो कहीं ना कहीं पटना देखा जाए तो सबसे आबादी वाला यानी अधिक जनसंख्या वाला क्या है? जिला है। अब पटना बिहार का राजधानी भी है, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। मुंगेर जो है, मुंगेर में जो है देखा जाए तो सिगरेट का कारखाना बेहद ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पे एक जमालपुर आता है जो रेलवे वर्कशॉप के लिए बेहद प्रसिद्ध है एशिया महाद्वीप के मुताबिक। एशिया का महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप कहाँ पे है? तो जमालपुर में ही पड़ता है आपका, मुंगेर में, ठीक है। और गया में क्या है? गया वही जिला है बिहार का, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जानेंगे, बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 89.5% बिहार में ग्रामीण आबादी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जानेंगे, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 28.63% जनसंख्या में इस तौर पे वृद्धि होते जा रहा था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार की पहली रेल लाइन थी, यानी बिहार में जो था पहली रेल लाइन क्या थी? तो ईस्ट इंडिया थी, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। अब देखिए जो ईस्ट इंडिया थी ना, ये बिहार में पहली रेल लाइन का नाम था ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था, ये भी बात याद रखेंगे, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में लंदन में की जाती है। उसमें लगभग 100 व्यापारी मिलकर इस कंपनी की स्थापना करते हैं। और उस समय ये कंपनी पूरी दुनिया लेवल पे ब्रिटेन के लिए बेहद ज़्यादा फेमस थी। और भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार करने का श्रेय इस कंपनी को ही दी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, याद रखेंगे। और भारत में जो रेल चली थी, कब चली थी? तो भारत की बात कर दे तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने चली थी, ये छाप लेंगे कॉपी में। और पूरी दुनिया की चर्चा कर दे तो पूरी दुनिया में सर्वप्रथम रेल 1825 में चली थी। और बिहार की चर्चा कर दे तो छाप लेना कि 1860 में बिहार में रेल चली थी, ठीक है। आपके भविष्य में छपने वाली प्रश्न होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जानेंगे, कांवड़ झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय में है। कहाँ पे है? बेगूसराय में।
बेगूसराय में है। ठीक है, और देखा जाए तो बेगूसराय में है, कांवड़ झील कहाँ पे है, बेगूसराय में। और क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट की जाती है दरभंगा को लेकर, तो कहेंगे कुकेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो कहेंगे दरभंगा में है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आपके भविष्य में टपकने वाली प्रश्न होगी। अब मुजफ्फरपुर जो जिला है, ये यहाँ पे देखा जाए तो कांटी के आप नाम सुनोगे, जहाँ पे जल विद्युत परियोजना वहाँ पे स्थापित की गई है और जल से विद्युत को निर्माण की जाती है। और मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी बात आती है कि शाही लीची के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। कहाँ पे है, पूरी दुनिया में शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर फेमस है। ये बात याद रखेंगे, कहीं ना कहीं छपने वाली प्रश्न होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे। आज के लिए लास्ट प्रश्न होगा, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 60%। क्या हो जाएगा, 60%। ऑप्शन बी हो जाएगा 60% में बिहार में खेती की जाती है। और देखा जाए तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य भी है और बिहार एक पिछड़ा राज्य भी है, लेकिन 60% खेती करने के उपरांत वहाँ की 80% जो जनसंख्या होती है किस पे निर्भर होती है, कृषि पर ही निर्भर होती है। इस प्रकार बिहार को कृषि राज्य या कृषि प्रधान राज्य भी कहा जाता है। उस प्रकार अपना देश भारत को भी कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके भविष्य में टपकने वाली प्रश्न होगी। जितना मैं बताया हूँ ना, छाप लो, ये पेपर में ना आए, ये पेपर में तबाही ना मचाए, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहे, उसके लिए धन्यवाद। और उस क्वेश्चन को किसी कॉपी पे रिवाइज कर लेंगे ताकि यह पेपर में प्रश्न छूट ना पाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।